मैजापुर चीनी मिल के द्वारा प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में कृषक गोष्ठी का किया गया आयोजन। बलरामपुर चीनी मिल्स के मैजापुर इकाई द्वारा भुलभुलिया व मैजापुर गांव में शुक्ला बायोटेक पर कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के संभ्रांत किसानों के द्वारा प्रबंध निदेशक को बुके भेंट किया गया। प्रबंध निदेशक के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आदर्श स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए गन्ने नर्सरी को देखा और उनके कामों की सराहना की। महिलाओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कृषक गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों को गन्ने की खेती के बारे में बताया गया। बलरामपुर चीनी मिल्स के प्रबंधक निदेशक अवंतिका सरावगी ने किसानों को संबोधित करते हुए वैज्ञानिक विधि से खेती करने के बारे में बताया। किसानों को कम लागत से किस तरीके से खेती की जाती है और अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए यह भी बताया। किसानों को संबोधित करते हुए छुट्टा मवेशियों से बचाव और रखरखाव के बारे में जानकारी देते हुए झटका मशीन लगाकर अच्छी पैदावार लेने की सलाह दी। गन्ने की ट्रेंच विधि, रिंग पिट विधि से उन्नत किसानों के बीज जैसे 15-023-0-118 की बुआई कर कम लागत में अच्छा कैसे कमाया जा सकता है इस बारे में जागरूक किया। प्रबंध निदेशक अवंतिका सरावगी ने भी बताया कि किसानों को खेती करने में यदि कोई समस्या आती है तो वह मिल के अधिकारियों से अपनी समस्या से अवगत कराएं। समस्या का निस्तारण अधिकारियों की प्राथमिकता है। किसान गोष्ठी में तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके बारे में मैजापुर चीनी मिल के इकाई के गन्ना महाप्रबंधक पवन कुमार चतुर्वेदी ने किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में बताया। उन्हें कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए मिल द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के बारे में अवगत कराया। गोष्ठी में एसडीएम अजीत सिंह, प्रधान मैजापुर अश्विनी तिवारी, क्षेत्र के अग्रणी किसान सूर्य प्रकाश शुक्ला, पवन कुमार शुक्ला, रविंद्र शुक्ला, भानु प्रताप सिंह, आशीष तिवारी, हिमांशु मिश्रा, लल्लू तिवारी, दीपू तिवारी, मिल के कर्मचारी व किसान उपस्थित रहे। ये हमारा देसी लफड़ा होता है। वादा है ऐसा ही रहेगा, वादा मेरे जीते जी ऐसा ही रहेगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और हमारी मंशा ये नहीं है कि सिर्फ गन्ना बुआ दिया और चले गए, जब आएंगे तब आपको पैसे तो सिंगल लोग जितनी मतलब वैरायटियां हैं लगभग हमारे फील्ड में लगी हुई है, आप लोग आके देख सकते हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करने मिल के अगल बगल में बहुत सारी सुविधाएं डेवलप हो रही हैं और ये खुशी की बात है कि हमारा मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है पूरा मैजापुर, इंडस्ट्रियल एरिया बन रही है, रोजगार रहेंगे। अब एक बात तो मैं मन में कह ही देते हैं, क्यों ना कहें। अब मेरे विचार से हमारे मैजापुर ग्रुप में और सारी मतलब हमें सुबुगाहट सुनाई दे रही है कि 2-4 इकाइयां और लगेगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, एथेनॉल बन रहा है, उसके अगल बगल भी कुछ हो रहा है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है मैडम हमारे एरिया में, तो हम ये नहीं कह रहे कि जो अनस्किल फोर्स है उसको आप भेड़चाल की तरह अपने ले जाइए, लेकिन जो वैकेंसीज हो वो ओपन हो। अगर लोकल बच्चे एलिजिबल हैं तो आप उन्हें अगर रोजगार देंगे।
इतनी खुशी हो रही है कि इतनी एक कॉम्प्लेक्स जैसे अब ये आपका नाम बताइए। विजय तिवारी जी पिछली मीटिंग में भी थे, तो उन्होंने एक जिक्र किया कि अब पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स या शुगर केन कॉम्प्लेक्स बना के इन्होंने रखा है। इनके लिए बहुत तालियां। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी प्रगतिशील किसानों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे गन्ना कम होता है, तो वहाँ पे किसानों की हालत उतनी अच्छी नहीं होती, और इस वजह से ही हम वहाँ जाते हैं कि गन्ना बढ़वा सके और उनकी आर्थिक प्लेस को ठीक कर सके, उनकी आय बढ़ा सके। ज़्यादातर मैं उन्हीं एरियाज में जाती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अलग और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ पे गन्ने की इंटेंसिटी क्या है, कितने खर्च हुए सही? आप जानते हैं कितने पैसे खर्च हुए हैं चीनी मिल को ये अपग्रेड करने में? हाँ, 450 और 500 करोड़ के बीच की फिगर है। तो आप समझिए कि अगर हमने एक ना जैसे हाथी पाल रखा है, हाथी क्या खाता है? गन्ना। पेट हमारा लेकिन खाली है। तो आप हमारे गेट के किसान हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप लोग प्लीज गन्ना जरूर बढ़ाएं, कि जैसे सारे लोगों के पास में अच्छी जैकेट, हाँ, और अच्छे जूते और एकदम रहन सहन का ढंग बदलना चाहती हूँ मैं। मेरे हिसाब से अगर खेती में किसी चीज से हो तो वो गन्ने से ही हो सकती है, क्योंकि जितनी आप गन्ने में मेहनत करेंगे उतनी आपको उपज मिलेगी, सही? और कोई फसल है ऐसी जिसमें आप कर ले मेहनत जितनी भी हो, उसकी आय उसकी उपज दुगनी हो जाए? हो सकता है किसी और फसल में, गेहूं, धान, सरसों, किसी में भी, लेकिन गन्ने में जितना आप गन्ने को लालन पालन करेंगे उतना वो आपको बढ़ के और आमदनी देगी आपको, सही? मिल का पेमेंट ठीक चल रहा है? लेकिन सभी से मिले अपनी मिल को अच्छा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपसे ज्यादा चीनी बनाते थे या दो, लेकिन जब तक कि आपकी उपज नहीं हो, जब तक कि आप बीच के पैसे नहीं फैलाएंगे, तब तक हम मिल में क्या करेंगे और क्या बनाएंगे? कैसे दुगनी हो, आपको बेहतर करना कैसे पैदा करें, कम लागत में और कैसे करें, ये सब हमारी मंशा है। नए किसान है कि खेती कर रहे हैं,
ही रहना लेकिन इसके लिए हमें सिंपल आपकी बैटरी को तो सारी सुविधाएं हम लोग प्राप्त करते हैं CSR पे अनुदान स्टाफ